हर दानव की एक कहानी होती है, लेकिन इट की कहानी वो नहीं जो किताबों में लिखी है, वो नहीं जो फिल्मों में दिखाई है। ये वो कहानी है जिसे जानने के बाद आप डीडी को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। ये कहानी है पेनीवाइज के जन्म की। वो क्या था, कहाँ से आया और क्या चाहता है, और सबसे खतरनाक बात, वो फिर से लौटने वाला है। द ओरिजिन ऑफ ईट, द बर्थ ऑफ पेनीवाइज। आज हम दिखाएंगे वो राज जो शायद स्टीफन किंग की किताब भी आधा छुपाती है। पेनीवाइज का असली जन्म, उसकी असली दुनिया, उसकी असली शक्तियाँ और उसकी असली शेपलेस पहचान। तो स्वागत है @ स्कैर स्कोर रिव्यूज में, जहां आज हम उतरेंगे मैक्रोवर्स की उस अंधेरी खाई में जहां ईट का पहली बार धड़कता हुआ डेडलाइट जला था। सेगमेंट 1, बिफोर एनी यूनिवर्स एग्जिस्टेड। पेनीवाइज कोई जोकर नहीं, कोई इंसान नहीं और कोई आत्मा भी नहीं। ब्रह्मांड बनने से पहले, जब समय भी पैदा नहीं हुआ था, एक अंधेरी जगह मौजूद थी। पेनीवाइज एक कॉस्मिक पैरासाइट है, एक ऐसी प्राचीन शक्ति जिसका जन्म हुआ हमारी दुनिया से भी बाहर, एक जगह जिसे कहा जाता है मैक्रोवर्स या फिर टोडास डार्कनेस। ये वो जगह है जहां प्रकाश पैदा होने से पहले ही अंधेरा जन्मा था, जहां कोई समय नहीं, कोई नियम नहीं और कोई जीवन नहीं, सिर्फ भूख। यहीं पर जन्मा था एक प्राणी, न शरीर, न चेहरा, न नाम, बस एक एनर्जी। इस अंधेरी जगह में एक ऊर्जा धड़कती है जिसे डेडलाइट्स कहा जाता है, और यही डेडलाइट्स को आगे चलकर दुनिया पेनीवाइज के नाम से पहचानने वाली थी। ये प्राणी सिर्फ एक ही चीज समझता था और वो था डर। ये ईट का असली शरीर है, एक ऐसा स्वरूप जिसे देखने से ही इंसान की आंखें पिघल सकती है, उसका दिमाग टूट सकता है और इंसान पागल तक हो सकता है। सेगमेंट 2, द फॉल टू अर्थ। लाखों साल पहले पृथ्वी पर जब जीवन भी नहीं था, तब सिर्फ जंगल, पहाड़े और पृथ्वी पर बनती हुई परतें थी। उसी समय आकाश में से एक चमकदार फायरबॉल दिखाई दी, एक जलता हुआ गोला जो धुएं की पूंछ छोड़ता हुआ सीधा पृथ्वी की तरफ आ गिरा। लेकिन वो कोई उल्का नहीं, वो ईट था, डेडलाइट्स का जीवित टुकड़ा। ये पृथ्वी की गहराई में जा टकराया, ठीक उसी जगह जहां भविष्य में बनेगा डेरी मैन। हजारों साल तक ईट वहां पर सोता रहा, क्योंकि उसे चाहिए था शिकार, जब तक उसे डर का पहला स्वाद नहीं मिला। और एक बुद्धिमान जाति जो डर को महसूस कर सके, और वो थे मानव। वो दानव उनके सामने आया। सेगमेंट 3, द अवेकिंग ऑफ ईट। मानव डेरी पहुंचे तब 1715 में डेरी का निर्माण शुरू हुआ। उन्होंने वहां घर बनाए, सड़कें बनाई और एक शांत सिटी खड़ा हुआ। लेकिन जहां इंसान आता है, वहां उसका डर भी आता है। और जैसे ही डेरी में पहला वॉर हुआ, उन चीखों के साथ ईट जाग गया। सेगमेंट 4, वाई चिल्ड्रंस। पहली बार ईट ने महसूस किया, फियर टेस्ट इज बेटर व्हेन द माइंड इज स्टिल यंग। बड़े लोग डर से लड़ते हैं, पर बच्चे डर को महसूस करते हैं, और इसलिए ये बच्चों को चुनता है, क्योंकि बच्चे डर से लड़ते नहीं। और ईट उसी फियर इमोशन पर जिंदा है। ईट का असली खाना है फियर एनर्जी, क्योंकि बच्चों का डर डेडलाइट्स को और ज्यादा शक्तिशाली बनाता था। सेगमेंट 5, हाउ पेनीवाइज फीड ऑन डेरी फॉर सेंचुरीज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर 27 साल के बाद ये वापस आता है। डेरी के लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करता है, जैसे कोई शहर को उसके ही खून में भिगोकर चुप करा दे। वो एक्सप्लोजन जिसने 88 बच्चों को मार दिया, वो भी ईट ने ही किया था। वो हर घटना, हर गायब होना और हर मौतें ईट का ही सिग्नेचर है। सेगमेंट 6, वाई पेनीवाइज। ईट कोई रूप नहीं,
वो शेपलेस है, वो रूप लेता है आपके सबसे डर का। तो फिर वो जोकर क्यों बना? स्टीफन किंग ने कहा था, क्लाउन स्केयर चिल्ड्रन मोर देन एनीथिंग एल्स। जो उसके शिकार को सबसे ज्यादा डराए। लेकिन असली कारण और भी गहरा है। एक दिन एक बच्चे ने सर्कस का पोस्टर देखा। उसने मुस्कुराते हुए जोकर की तरफ इशारा किया। ईट ने उस बच्चे के डर में कुछ नया महसूस किया कि जोकर भरोसेमंद दिखता है और डरावना भी, क्योंकि बच्चे जोकर पर भरोसा सबसे जल्दी करते हैं। वही ईट ने पहली बार पेनीवाइज का रूप लिया। एक रंगीन कॉस्ट्यूम, एक मुस्कान, लाल गुब्बारा और एक ऐसी हंसी जिसमें मौत छिपी थी। जहां पर इट मूवीज में हमने देखा है कि जॉर्जी के लिए पेनीवाइज बना था द डांसिंग क्लाउन, एडी के लिए लीपर, स्टैन के लिए पेंटिंग वुमन और बैन के लिए बर्निंग विक्टिम्स का अवतार लिया था। और जब कोई एक अवतार काम नहीं करता, दूसरा रूप लेकर बच्चों को डराता है, क्योंकि इट के लिए यह एक हॉन्ट है और फियर ही उसका वेपन। सेगमेंट 7, द ट्रू फ्रॉम द डेड लाइट्स। पेनीवाइज की असली पहचान ना जोकर, ना मकड़ी, ना कोई मॉन्स्टर। पेनीवाइज नाम का क्लाउन है, सिर्फ एक प्रोजेक्शन के लिए। इट का असली रूप है डेड लाइट्स, एक तरह का कॉस्मिक ग्लोइंग इनफाइनाइट ऑर्गेनिज्म, जिसे सीधी नजर से देखने पर इंसान पागल हो सकता है। और उसी पल वे समझ गए कि पेनीवाइज सिर्फ एक चेहरा है, असल में वो एक डायमेंशन है। सेगमेंट 8, द वीकनेस, हाउ इट कैन डाई। इट को मारने का एक ही तरीका है, डोंट फियर इट। जब लूजर्स क्लब ने बिना डरे इट को चोट पहुंचाई तो इट कमजोर हो गया, क्योंकि इट सिर्फ वहीं पर ताकतवर है जहां पर डर जिंदा है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इट वापस आएगा, क्योंकि डेड लाइट्स कभी नहीं बुझते, वो सिर्फ सो जाते हैं। तो अब वेलकम टू डेरी में हम पहली बार देखेंगे कि इट ने पहला शिकार कैसे किया और आखिरी शिकार भी कौन होगा। ये जानने के लिए स्केयर स्कोर रिव्यूज पर जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस सीरीज का भी रिव्यू दे रहे हैं। हमारी प्लेलिस्ट जिसका नाम है इट वेलकम टू डेरी सीजन 1, तो देखना मत भूलना। अगर पेनीवाइज की ये असली ओरिजिन स्टोरी आपको पसंद आई और अगर आप हॉरर, मिस्टीरियस, डार्क सीक्रेट्स की दुनिया में और जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें @ScareScore रिव्यूज को। बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस मिस मत हो जाए। लाइक करें और कमेंट करें कि अब आप कौन सी ओरिजिन स्टोरी को देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने हॉरर लवर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम डर के सिर्फ बातें नहीं करते, हम इसे एक्सपीरियंस भी कराते हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप हॉन्टिंग।